गुल प्लाजा में आग लगी हुई है और इस आग पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 18-19 घंटे से मुसलसल कोशिशें जारी हैं। ताजिर लापता हैं। अब से कुछ देर पहले जो मुतासिरा ताजिर हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है। लाखों का, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद एक और मुतासिरा दुकानदार भी सामने आया है और दुकानदार के मुताबिक उसके 2 सगे भाई, एक रिश्तेदार और 3 वर्कर ताहाल मिसिंग हैं। नजीर शाह ने उनसे बातचीत की है, आप भी देखिए। मैं जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा के बाहर जो मरकजी सड़क है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक और हमें शख्स मिला है जिसका कहना है कि उसके जो दुकानदार 4 भाई हैं वो अब भी मिसिंग हैं और इस इमारत के अंदर मौजूद है, जिसमें लगी आग को बुझाने की कोशिश गुज़श्ता 18-19 घंटे से की जा रही है। हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है, आपके भाई क्या करते थे और कौन सी मस्जिद पे दुकान थी? मेरा नाम असदुल्ला है। भाई का एक का नाम नेमत है, एक का नाम अब्दुल्ला है और एक छोटा मेरा कजन है जिसका नाम यूसुफ और 3 मेरा स्टाफ है दुकान का जिसका नाम आरिफ, सदाकत और यासीन है। तकरीबन ये 10 या 10-20 को आग लगी है और ये तकरीबन 19 से 20 घंटे हो गए इस आग को, जो अभी तक काबू नहीं पा सके। इस आग को बहुत ज्यादा आग लगी हुई है इसके ऊपर। क्रोकरी की शॉप है। 9:30 बजे मैं निकला हूँ शॉप से घर की तरफ। तो तकरीबन आधे घंटे में मैं घर पहुंचा हूँ। दुकान से फोन आया कि आग लगी, दुकान में जल्दी पहुंचो, हमें सांस नहीं आ रहा। जो इसमें मेरा छोटा भाई अब्दुल्ला, उससे मेरे लास्ट राब्ता हुआ तकरीबन 10:40 या 10:45 को। तो वो आखिरी राब्ता तो कह रहा था भाई यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, कुछ करो। बस यही कहते कहते जो है ना फोन बंद हो गया है। कितने लोग अंदर हो सकते हैं? कम से कम जो है ना अभी जो हमें पता है, जो हमारे जानने वाले दुकानदार है, कम से कम 100 बंदे तो वो है। बाकी फैमिलीज छोड़ दें आप, जो बच्चे आए हुए हैं, जो बाहर से कस्टमर आए हुए थे, जो तकरीबन 300-350 आइडिया है इतना। तकरीबन 300-350 लोग, इनका ये कहना है कि हो सकते हैं। जबकि जो डीसी की जानिब से लिस्ट जारी की गई है वो 34 अफराद की गई है कि अब तक उनको 34 लोगों का पता चला है जो मिसिंग डेस्क पर लोगों ने लिखवाया है, लेकिन रेस्क्यू अमल अब भी मुकम्मल नहीं हो सका और 24 घंटे इस वाक़े को कुछ देर बाद गुजर जाएंगे, तब तक देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। जी, मुतासिरीन सामने आ रहे हैं, अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ़ हैं, जबकि ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा और वहीं साथ लापता अफराद कितने हैं। तो इस सिलसिले में DIG साउथ ये बताते हैं कि आग पर 60 से 70% तक काबू पा लिया गया है, जबकि उनका बताना है कि अब तक 38 अफराद के लापता होने की इत्तला आई है, रिपोर्ट हुए हैं। लापता अफराद से मुताल्लिक मालूमात जमा कर रहे हैं और अब तक 6 लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी गई हैं। एक रेस्क्यू एहलकार फुरकान फायर फाइटर भी शहीद हुए हैं और 22 जख्मी हैं जो कि इस वक्त सिविल बर्न्स वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। इस सिलसिले में जो हेल्प डेस्क है वो भी बना दी गई है। वहीं साथ ही साथ CPLC का जो शनाख्त प्रोग्राम है उसने भी अपना काउंटर कायम कर दिया है ताकि वो लोग जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, जो मिसिंग हैं, उनको ढूंढा जा सके और वहीं साथ ही साथ जो लाशें लाई जा रही हैं, जो मैयतें लाई जा रही हैं अस्पताल की तरफ, उनकी शनाख्त हो सके और अगर वो नाकाबिल शनाख्त हैं तो फिर DNA सैंपल के जरिए उनकी शनाख्त के अमल को आगे बढ़ाया जाए। 60 से 70% तक आग पर काबू पा लिया गया है, ये DIG साउथ की जानिब से बताया जा रहा है। और लापता अफराद की तादाद जो कि पहले 32-33 आ रही थी, अब DIG साउथ ये बता रहे हैं कि 38 लापता अफराद रिपोर्ट हुए हैं। इनमें कुछ वो लोग हैं जो खरीदारी की गर्ज से गुल प्लाजा आए थे, कुछ ताजिर हैं, कुछ वर्कर्स हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और 19 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। इस आग पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इमारत का जो अक़बी हिस्सा है वो भी गिरा है। वहीं साथ ही साथ फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं, ये कुछ मनाजिर हैं कि जहां पर मलबा है, इस तरफ से भी इमारत का एक हिस्सा गिरा है, अंदर आग है, शोले हैं। फायर फाइटर्स बाहर से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं पानी के जरिए, फोम के जरिए कि किसी तरह वो इस आग पर काबू पाएं, लेकिन यहाँ पर ताजिरों की दुकानें जलकर खाक इस तरह हो गई हैं। मुतजाद नंबर है, कोई कहता है 80 से 100 लोग, कोई कहता है इससे भी ज्यादा लोग अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन ये तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस वक्त शुरू होगा जब आग पर काबू पाया जाएगा। लेकिन इस 19 घंटे के अमल में अब तक सिर्फ 60 से 70% आग पर काबू पाया गया है। 2 फायर फाइटर्स जो हैं उनकी हालत भी खराब हुई क्योंकि धुआं बहुत शदीद है, आग है, शोले हैं, फिर वो एक हीट है। एक फायर फाइटर मलबा गिरने की वजह से जान बहक भी हुआ है।
وہیں ساتھ ہی ساتھ 5 دیگر افراد بھی جاں بحق ہوئے ہیں، 20-22 زخمی ہسپتالوں کو لائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک آن گوئنگ صورتحال ہے، سب کی اس پر نظر ہے۔ سندھ حکومت کی مشینری یہاں پر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ کراچی پولیس، ریسکیو کے ادارے، فائر فائٹرز، پاکستان نیوی کے فائر فائٹرز، پاکستان رینجرز سندھ کے جوان، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے جو فائر فائٹنگ میکانزم ہے وہ بھی یہاں پر ایکٹیو ہے، اور اس آگ پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔